तुम इस शक्ल से ये बात साफ नजर आ रही है कि तुम्हारा लौंडा तुम्हारे पास नहीं बल्कि अपनी पत्नी के पास जाएगा। माँ की ममता के आंचल के सामने पत्नी का पल्लू ज्यादा ही लुभाता है। चंदा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, हमारी जिंदगी बदल गई है। हम तुमसे बहुत प्यार करने लगे। देखेंगे। काबे सुमेर, तुमको हम अपने साथ काहे रखे हुए? का हो भैया जी, कोनो गलती होगी क्या हमसे? वे साले शर्म नहीं आ रही, पूछ रहे कोनो गलती हो गई? गलती करते ऊपर से हमसे पूछो, साले हिसाब रखेंगे तुम्हारी गलतियों का हम? हमने तुमको एक काम बोला था यार, कहाँ है वो गिफ्ट? अच्छा वो गिफ्ट हम अभी लेके आते जा जल्दी जाओ लेके। लल्लन, गिफ्ट दे दो जल्दी। ये लीजिए। वे काम करो, जितने भी बाकी के दिवाली के गिफ्ट है ना, सब संभल के अंदर रखवा देना, अच्छे से रखवाना, ठीक है? जी भैया जी, आप निश्चिंत रहिए। लल्लन, चलो काम पे लगो। हाँ हाँ, तनिक 2 मिनट होल्ड करो। ए बुढ़ाओ हटो। बुआ, बापू, वो भैया जी आ गए हैं बाहर। आते हैं। अरे तुम्हारे भैया जी नहीं आए, तुमसे हम कहा गए हैं ताश की गड्डी हुई लाना जिसमें हम जीते, समझे? कहाँ हो गया? इतनी देर से इंतजार कर रही थी, अब रुक काहे गई है? वो बाहर गया था ना, तो उसका फर्ज बनता है हमसे आकर मिलने का। मन करेगा तो आएगा हमसे मिलने के लिए। वैसे मन क्या, वो पहले हमसे ही मिलने आएगा, देख लेना। अब बताइए, अब देख तो रहे हम। तुम इस शक्ल से ये बात साफ नजर आ रही है कि तुम्हारा लौंडा तुम्हारे पास नहीं बल्कि अपनी पत्नी के पास जाएगा। और जाने दो, रोको मत उसे, क्योंकि माँ की लोरी कितनी मीठी क्यों ना हो, युगल गान गाने वाली के सामने फीकी पड़ ही जाती है। माँ की ममता के आंचल के सामने पत्नी का पल्लू ज्यादा ही लुभाता है। बताइए। देखेंगे। चाहिए हम नहीं जाते नीचे, हम नाराज हैं आपसे। कुछ घंटों का बोल कर गए थे ना, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आए। हमें क्यों तड़पे, आपको भी तड़पना चाहिए। अब जब तक आकर हमें मनाएंगे नहीं ना, हम भी नहीं मानेंगे।
नाराज हो हमसे? बात भी नहीं करोगी? अब यहाँ तुम्हारे पास आने के बाद भी तुमसे इतना दूर, तुम्हारे पीठ पीछे खड़े होके देर से आने की कीमत ही तो चुका रहे हैं हम। तुम जानती हो चंदा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो ना, हमारी जिंदगी बदल गई है। हम तुमसे बहुत प्यार करने लगे और हमें प्यार का मतलब समझ में आने लगा। अरे ऐसी तो जिंदगी चाहते थे हम हमेशा। और ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए चंदा। ये है हमारे प्यार का सबूत। अब वो इसी को ढूंढने में तो हमें इतना समय लग गया, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई। अब क्या तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट तोहफा जो ढूंढना था इसलिए। ठाकुर साहब, ये क्या बात है रंगीन कागज में? कितना सुंदर है। सिर पर ये कितना भारी है, हम कैसे पहनेंगे? लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे अम्मा, आप कब से दूसरों के बारे में सोचने लगी? कौन कहाँ सोच रहा है, कहाँ नहीं सोच रहा। एक बार आप पहन के तो देखिए, फिर पता चलेगा। और हम कोई नावा नहीं सुननी, पहले ही बोल रहे। ये देखो, बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे एक बात बताओ, तुम हमसे इतना प्रेम करोगे तो बगल के कमरे में जो तुम्हारी पत्नी है वो रूठ जाएंगी। हमारे लिए तो कुछ ले आए, उसके लिए कुछ लाए हो या नहीं? अरे अम्मा, आप खुद आ गए उसके लिए, वही बहुत बड़ी चीज है। और आप अपनी तुलना प्लीज चंदा से मत कीजिएगा। माँ माँ होती है और जिंदगी में माँ सिर्फ एक ही बार मिलती है। सद्बुद्धि तो भगवान हमें पहले ही दे चुका है, इसलिए दोबारा प्यार करके हम खुद के लिए कुआं, दूसरे के लिए खाई नहीं खोदना चाहते। अब वो पहली वाली को देखो, उसको तो इस घर में जेल बना के सड़ा रही हो आप। उसको तो सपने आते हैं अजीब अजीब से ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है कोई। और हम चंदा से प्यार करके उसको पागल नहीं बनाना चाहते, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। अपनी अम्मा को ताना मार रहे हो? हाँ माँ, आपका कैसी कैसी गलत बात समझ रही। ताना क्यों मारेंगे आपको? इतने मीठे वचन बोल रहे हैं फिर भी। अरे तारीफ कर रहे हैं आपकी ममता की, कि आज तक किसी माँ ने अपने बेटे को इतना प्यार किया ही नहीं होगा। सच कह रहे हैं। तो अपनी अम्मा को झाड़ पर चढ़ा रहा है। काहे चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे अम्मा? आपको तो सर पे बैठाया हुआ है और हमेशा बिठा के रखेंगे। बहुत प्यार करते हैं आपसे, हमेशा करते हैं। चलो बज गई घंटी, जाओ ड्यूटी पे जाओ। अब हम अभी आते हैं अम्मा। तो क्या कह रहे थे हम? चंदा, हाँ यार, चंदा जी, वो
चूड़ी पहनते पहनते सब तैयार है? अरे मुंह क्या ताक रही हो? हम पूछते हैं सब तैयार है? घड़ी घंटाल की आवाज सुनाई नहीं आई क्या? जी जाओ जाके सामान लेके जाओ, जल्दी जाओ। ठाकुर साहब, हम्म। हम्म। 2 महीने से रोज ये काम कर रही हो, समय पे क्यों नहीं करना याद रहता? माफ कीजिएगा, अगली बार से आपको थाली जरूर चखा देंगे। हम्म। बताइए हैं? क्या कमाल की गोट खेली जीजी तुमने। मैडम भी तरसती जा रही हैं भांजा जी से मिलने के लिए, और भांजा जी जो हैं वो कमरे में नहीं जा रहे और तरसाए जा रहे हैं। गजब। हाँ, हमारे माथे पर का बेवकूफ लिखा है। सब समझते हैं ये सब काहे हो रहा है। लौंडे के लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है? उम्मीद करते हैं कि यह सब बच्चे के लिए ही हो रहा हो। जी नाश्ता। लौंडे के लिए ही कर रहा है भाई, मैडम जी के लिए थोड़ी ना करेगा। अब मैडम जी को तो उन्होंने अपने हाथ से पैक करके कोठरी में डाल दिया। अब इससे ज्यादा बुरी दुर्गति और क्या होगी मैडम यहाँ की? हाय, वैसे हमारा लल्ला इन 2 महीनों में काफी बदल गया है। चंदा को पत्नी की तरह अपना लिया है, ध्यान देखता है, संभालता है उसे। पहले की तरह बब्बर शेर हो गया है। क्या समझे? समझ गए भाई। अब गांव के देहाती थोड़ी ना जो हाथी पाल के रखेगा, समझेंगे नहीं। भाई का मतलब ये है कि तुम्हारा प्लान हो गया कामयाब। हाय, नहीं मुन्ना, इतने जल्दी राजधानी ना पकड़ो, अभी दिल्ली दूर है। 100% प्लान पूरा नहीं हुआ है। अभी शेर घायल है, और घायल शेर कभी भी कुछ भी कर सकता है। अभी तो इसका घाव भरना बाकी है, और घाव जल्दी भर जाए तो अच्छा है, वरना नासूर बन जाएगा। सारी दवाई को बाहर निकाल के रखो।
और जो लिस्ट में दवाई लिखी है उससे मिलाओ, सब बराबर होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नाश्ता करने के लिए बोलो, देखने के लिए नहीं भेजा है। आलू मटर की सब्जी तीखी है, भिंडी की सब्जी में मसाले कम है, मिर्ची कम है, बोलना भिंडी खाए। ज्यादा मिर्ची वाला खाने से एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी से बच्चे को भी तकलीफ पहुंच सकती है। ओ भाई साहब, कहाँ? अरे अभी सामान मंगवाए थे लक्ष्मी पूजन के लिए, कल दिवाली है ना। दिवाली इसके मतलब कहीं भी चलते बनोगे, वो भी हमारी इजाजत के बिना? वह साले हम खुद की परछाई इस रूम में अंदर ढकेलने नहीं देते अपनी इजाजत के बिना। तुम कौन से खेत की मूली हो? ला तलाशी। अरे ये जी सामान है। ये सामान यहाँ रख दो। ट्रे को यहाँ रख दो। ये सामान बुलवाया था, इनको दे दो। हो गया तो चलो अपने काम पे लगो। शाम को बहुत काम है घर पे और दावत भी है बहुत बड़ी। जाओ।